मेरा नाम है स्वतंत्र सिवाच। हम कर रहे हैं लीनियर अलजेब्रा। आज हम देखेंगे कि इंटरसेक्शन सबस्पेसेस का करते हैं तो क्या होता है। वेक्टर स्पेस हमने पहले ही देख चुके हैं। वेक्टर स्पेस क्या होता है? वेक्टर स्पेस की 5 खास प्रॉपर्टीज होती हैं। वेक्टर स्पेस इसकी 5 खास प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला, एसोसिएटिविटी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, इनवर्स, आइडेंटिटी और क्लोजर। इसके अलावा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज होती हैं। पर कई बार ऐसा होता है वेक्टर स्पेस के अंदर एक और वेक्टर स्पेस मिल सकता है, जैसे कि एक प्लेन के अंदर एक लाइन जो ओरिजिन से पास होती है, वो वेक्टर स्पेस के अंदर वेक्टर स्पेस का एक एग्जांपल हमने देखा था। तो जब वेक्टर स्पेस के अंदर एक और वेक्टर स्पेस होता है तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है वेक्टर सबस्पेस। सब स्पेस। उसकी क्या खास बात थी? क्योंकि वो एक वेक्टर स्पेस का ही सबसेट है, उस वेक्टर सबस्पेस का ही पार्ट है, तो बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इनहेरिट ही करता है अपने वेक्टर स्पेस से। जैसे कि एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिव, इनवर्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उसके अंदर ऑटोमेटिकली होती हैं, क्योंकि वो पहले भी एक वेक्टर स्पेस ही था। पर जो वेक्टर स्पेस के अंदर जो वेक्टर स्पेस बनने की जो उसकी खास बात बनी, जिसकी वजह से हम उसे सब स्पेस बोलते हैं, वो आता है 3 प्रॉपर्टीज़ की वजह से। एक तो वो खाली नहीं होना चाहिए, ये तो थोड़ी सी ऑब्वियस हो जाती है। दूसरी, जो आइडेंटिटी एलिमेंट था वेक्टर स्पेस का, वो उसके अंदर भी होना चाहिए। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा तो कोई वेक्टर स्पेस बन ही नहीं सकता, इसका मतलब वेक्टर सब स्पेस भी नहीं बन सकता है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट उसके अंदर होना चाहिए। जो हमने एग्जांपल देखा था कि अगर एक प्लेन के अंदर ओरिजिन है, उस ओरिजिन से अगर कोई लाइन पास हो रही है, तो जो लाइन ओरिजिन से पास होगी केवल वही सबस्पेस बन सकती है। जो लाइन ओरिजिन से पास होगी ही नहीं तो सबस्पेस बन नहीं सकती। तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो ओरिजिन है, 0 0 है, तो इसका मतलब वो जो वेक्टर सबस्पेस है उसके अंदर होना चाहिए। तीसरी बात, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कि हम इस लाइन का एक छोटा सा सेगमेंट कंसिडर करेंगे तो उसको हम वेक्टर सबस्पेस नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि जब वेक्टर्स को हम इस लाइन के ऊपर जितने भी वेक्टर्स होंगे उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो इस सेगमेंट से बाहर भी जा सकते हैं। अगर इस सेगमेंट से बाहर चले गए तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी वायलेट होगी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी? कोई वेक्टर v1 है, कोई वेक्टर v2 है, जब उनके हम लीनियर कॉम्बिनेशंस लेते हैं, चाहे कितने भी वेक्टर्स ले लो, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो भी उस सबस्पेस के अंदर ही होना चाहिए, उसी वेक्टर सबस्पेस के अंदर होना चाहिए, तभी वेक्टर सबस्पेस को बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी वो होल्ड कर रहा है। या फिर स्केलर मल्टीपल अगर हम ले रहे हैं, मान लिया कि स्केलर मल्टीपल v1 का, v2 का, और उसको ऐड कर रहे हैं, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन को कर रहे हैं, तो भी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। तो ये हमने बोला था कि वेक्टर सबस्पेस की ये खास बातें होती हैं। जब हमने बोला था वेक्टर स्पेस की ये 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो बोला था क्लोजर प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। आज आपको पता चलेगा कि वो इंपॉर्टेंट क्यों होती है। आज का टॉपिक था कि वेक्टर सबस्पेसेस का इंटरसेक्शन देखना है हमें। एक वेक्टर सबस्पेस मान लिया W1 है, एक वेक्टर सबस्पेस मान लिया W2 है। ये दोनों के दोनों किसी बड़े वेक्टर स्पेस के सबस्पेस हैं। मान लिया ये जो बड़े वाला वेक्टर स्पेस है वो V है। तो इसमें जो कोई एलिमेंट जो इनके इंटरसेक्शन में है, U1 और मान लिया U2, U1 U2 दो एलिमेंट्स हैं जो इनके इंटरसेक्शन में हैं। इसका मतलब जो U1 और U2 है वो W1 से भी बिलोंग करते हैं, और जो U1 U2 है वो W2 से भी बिलोंग करते हैं। इसका मतलब क्योंकि W1 भी अपने आप में एक वेक्टर स्पेस है, वेक्टर सबस्पेस है, जो W2 है वो भी वेक्टर सबस्पेस है, तो जो U1 प्लस U2 होगा वो भी वो W1 के अंदर आना चाहिए। और यहाँ भी U1 प्लस U2 अगर करेंगे तो वो भी वेक्टर सबस्पेस W2 के अंदर आना चाहिए। तो इसका मतलब जब U1 प्लस U2 करते हैं, हम जो इंटरसेक्शन में कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं, तो जो उनका सम होगा वो W1 में भी होना चाहिए और W2 में भी होना चाहिए। दोनों चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती हैं? दोनों चीज़ें एक साथ केवल तभी हो सकती हैं जब वो इंटरसेक्शन में ही हो, कि U1 प्लस U2 जब इंटरसेक्शन में हो तभी हो सकता है।
क्योंकि अगर u1 प्लस u2 इधर मान लिया कि यहाँ पे है, तो इसका मतलब u1 प्लस u2 w2 में नहीं है, पर u1 प्लस u2 तो w2 में भी होना चाहिए। अगर मान लिया u1 प्लस u2 w2 में है, तो u1 प्लस u2 तो w1 में भी होना चाहिए। तो ये झूठ हो जाता है या फिर ये झूठ हो जाता है। ये दोनों एक साथ सच कब होंगे? जब u1 प्लस u2 इंटरसेक्शन में होने चाहिए। u1 प्लस u1 u2, क्योंकि w1 और w2 दोनों में है, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन में तो है ही। w1 इंटरसेक्शन w2 वो यहाँ पे तो है ही इंटरसेक्शन वाले पोर्शन में। पर जो u1 प्लस u2 है, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करनी है दोनों के दोनों वेक्टर सब स्पेसेस को, तो u1 प्लस u2 भी इंटरसेक्शन में ही होने चाहिए। इसका मतलब जो क्लोजर प्रॉपर्टी w1 वेक्टर सबस्पेस की है, जो क्लोजर प्रॉपर्टी w2 वेक्टर सबस्पेस की है, सेम क्लोजर प्रॉपर्टी ये इंटरसेक्शन वाला स्पेस भी होल्ड कर रहा है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है वो होल्ड करता है। अब सबस्पेस बनने के लिए एक और प्रॉपर्टी चाहिए होती है। कौन सी? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब कोई वेक्टर स्पेस का कोई वेक्टर सबस्पेस बनना चाहता है, तो उस वेक्टर सबस्पेस के अंदर आइडेंटिटी होनी चाहिए। मतलब जो v1 की आइडेंटिटी है वो w1 में होनी चाहिए, क्योंकि ये वेक्टर सबस्पेस है। w2 में भी होनी चाहिए, क्योंकि ये वेक्टर सबस्पेस है। अगर दोनों वेक्टर सबस्पेस हैं और दोनों के अंदर आइडेंटिटी है और आइडेंटिटी एलिमेंट एक ही होता है सेट में, तो इसका मतलब एक ही हो सकता है आइडेंटिटी एलिमेंट, और वो w1 में भी और w2 में भी है। इसका मतलब कहाँ है? वो इंटरसेक्शन में ही होना चाहिए, तभी दोनों के अंदर हो सकता है। इसका मतलब इंटरसेक्शन में आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो इंटरसेक्शन में भी है। और खाली ये जो इंटरसेक्शन है वो हो नहीं सकता, क्योंकि हमने बोला ये ओवरलैप कर रहे हैं। अगर ओवरलैप खाली ही हो गया तो ओवरलैप कहाँ कर रहे हैं? वो तो सेपरेट सब स्पेसेस हो गए। पर क्योंकि हमने बोला है कि w1 w2 एक दूसरे के ओवरलैप कर रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पे कुछ खाली नहीं है, कम से कम एक एलिमेंट तो है। तो अगर ये खाली भी नहीं है, इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, और जब क्लोजर प्रॉपर्टी को भी होल्ड कर रहा है, और ये जो वेक्टर स्पेस v है इसका भी पार्ट है, तो ये तीनों प्रॉपर्टी क्या बताती हैं? ये तीनों प्रॉपर्टी बताती हैं w1 w2 का जो इंटरसेक्शन है वो भी एक सब स्पेस है। तो जब भी आप किसी भी सब स्पेस, किसी वेक्टर स्पेस के सब स्पेसेस का इंटरसेक्शन लेंगे, तो वो जो इंटरसेक्शन होगा वो भी एक सब स्पेस होगा जो दोनों से छोटा होगा या दोनों के बराबर होगा, अगर पूरी तरीके से ओवरलैप कर रहे हैं तो जो सब स्पेस इंटरसेक्शन होता है सब स्पेसेस का, वो अपने आप में भी एक सब स्पेस होता है। मेरा नाम है स्वतंत्र सिवाच, हम कर रहे हैं लीनियर अलजेब्रा।